अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वह है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का वजूद कि मैथमेटिशियंस हमेशा से उनकी यही कोशिश रहती है कि कोई भी ये टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, उसको उसके लिए मतलब नए नए तरीके ढूंढते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, आसान तरीके इसी ज़माने में मैट्रिसेस भी वजूद में आई। ये इन द अटेम्प्ट ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, जो लीनियर इक्वेशन है उनको सॉल्व करने में ये बहुत ज़्यादा मदद देती है। लेकिन आज के ज़माने में मैट्रिसेस यूज़ होती है बहुत से वास्ट सब्जेक्ट्स में, जैसे कि जेनेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, फिज़िक्स है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, बहुत सी जगह पर। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। पहले हम मैट्रिसेस की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिसेस होता क्या है? मैट्रिसेस कुछ नहीं है। मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस इज एन is an ordered arrangement of numbers or functions। मैट्रिसेस जो है ये एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है नंबर्स या फंक्शंस की। ये मान लो कि हमारे पास कोई हमारा फ्रेंड कोई है, फॉर एग्जाम्पल ए, इसके पास दो पेन है या दो बैट है इसके पास। तो हम लिख सकते हैं, मान लो कि हम ऐसे इसको रखेंगे, यानी कि इसके पास दो बैट है। अब चलो, अब इसके पास दो बैट है और एक बॉल भी है, तो अब हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, दो बैट वन बॉल। मान लो कि अब इसके और तीन फ्रेंड जुड़ गए। अब ये ए है, बी है, सी है, डी है। ए के पास बैट बॉल, इसके पास दो बैट है एक बॉल है, इसके पास फॉर एग्जाम्पल पांच बैट है चार बॉल है, इसके पास तीन बैट है दो बॉल है, डी के पास दो बैट है एक बॉल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 5 3 2 1 4 2 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 5 3 2 1 4 2 1। देखिए यहाँ हमने इसको ऑर्डर में लिखा, जो ऐसे इसको कहते हैं रो। तो रो से हमने यहाँ डिनोट किया, क्या किया रो से डिनोट हमने? बैट फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो है, इस सेकंड रो से हमने डिनोट किया बॉल। इसी तरह इनको कहते हैं कॉलम्स, ऐसे, यानी कि इसमें भी ये रो है, ये रो है, ये कॉलम है, कॉलम 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 कॉलम, ये सारे कॉलम है। तो हम मैट्रिक्स को किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को, कोई भी मैट्रिक्स हो, हम इसको ऐसे बॉक्स ऐसे बनाते हैं, इसमें लिखते हैं। जो जनरल रिप्रेजेंटेशन एक मैट्रिक्स की है वो ऐसे है। ए कैपिटल ए इज इक्वल टू, पहली जो है वो है ए आई A1J A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 A13 सो ऑन, जितने भी एलिमेंट्स इसमें आएंगे, दो भी हो सकते हैं। ऐसे ही A21 A22 A23 सो ऑन, इस ऐसे A31 A32 A33 सो ऑन। नीचे भी और भी रोज़ इसमें ऐड हो सकती है ऐसे। तो ये हुए मैट्रिसेस, यानी कि मैट्रिक्स है एक अरेंजमेंट है नंबर्स या फंक्शंस का, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शन, इसको हम कहते हैं मैट्रिसेस।
तो ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स, इनको कहते हैं रोज। यानी कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, और जो वर्टिकल है इनको कहते हैं कॉलम्स। यानी कि कॉलम फर्स्ट, ये कॉलम सेकंड है, ये कॉलम थर्ड है। मैट्रिसेस में हम रोज को डिनोट करते हैं, रोज आर डिनोटेड बाय एम, और कॉलम्स को हम डिनोट करते हैं एन से। यहाँ तक आपको समझ आ गया। यहाँ तक हमने पढ़ा मैट्रिसेस क्या होती है। ये ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होती है नंबर्स या फंक्शंस की। तो मैट्रिसेस में रोज होते हैं, हॉरिजॉन्टल जो एलिमेंट्स होते हैं इनको रोज कहते हैं, और वर्टिकल एलिमेंट्स को कॉलम्स कहते हैं। रोज को हम डिनोट करते हैं एम से, और कॉलम्स को डिनोट करते हैं एन से। इसके बाद आता है, इसके बाद जो आता है उसका ना, इसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसके मान लो कि इसके एम रोज है और एन कॉलम्स है, तो हम इसे कहते हैं इट इज ए एम क्रॉस एन मैट्रिक्स। हमें एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 5 6 2 8 3 4 0 2। तो इसमें कितनी रोज है? देखिए ये है एक रो 1, 2 रो 2, 3 रो 3। कितने कॉलम्स है? 3 कॉलम्स है, 1 2 3। तो ये क्या है? इसका ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर हुआ 3x3 मैट्रिक्स। इट इज़ ए 3x3 मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स हुई 1 0 2 3 1 2। तो इसमें रोज कितनी है? रोज है 1 2, और कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो ये हुई 2x3 मैट्रिक्स। यहाँ तक क्लियर? तो इन जनरल हम एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एज दिस, ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, वायर एम क्रॉस एन जो है ये ऑर्डर है, और ए आई जे जो है ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब जो मैट्रिसेस हमने पढ़ी इसके टाइप्स भी होंगे। इसमें बहुत से टाइप्स हैं, हम एक एक करके उन सब को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला जो टाइप है वो है, हम लेते हैं पहले रो मैट्रिक्स। यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 5। इसमें कितनी रोज है? एक ही रो है, कॉलम बहुत है। कॉलम कितनी है और रो एक है? जब व्हेन देयर इज ओनली वन रो, उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं फॉर ए इज इक्वल टू ए आई जे, यानी कि एलिमेंट्स 1 क्रॉस एन। क्यों 1? क्यों? बिकॉज जो एम है नंबर ऑफ रोज, एम डिनोट करता है नंबर ऑफ, वो 1 ही है यहाँ। फॉर एग्जांपल और एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 2। इसका ऑर्डर हम आप बताइए। इसका ऑर्डर एक रो है 3 कॉलम है, देन इट इज रिटन एज ऑर्डर इज 1 क्रॉस 3। तो इसका जो रो है एक ही रो है। तो इसी तरीके से यानी कि रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुई जिसमें सिर्फ एक रो हो, कॉलम कितने भी हों। उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। तो आप ये खुद ही बता सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या है। वो मैट्रिक्स जिसमें ओनली एक ही कॉलम हो, ओनली 1 कॉलम।
रो कितने भी हों। तो इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसको भी ऐसे ही डिनोट करेंगे AIJ। एम डिनोट करता है रोज को, तो रोज कितनी भी हो सकती है हमें पता नहीं है, लेकिन कॉलम एक ही है तो n के बजाय 1। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ 1 3 0 6, इसमें एक ही कॉलम है, रोज कितने हैं 1 2 3 4, यानी दिस इज ए 4x1 मैट्रिक्स। तो उसके बाद अब आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, तीसरा टाइप। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होती है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि जितने रोज होंगे उतने कॉलम्स होंगे। इसका मतलब रोज हम डिनोट करते हैं m से, m बराबर होगा किसके, n के। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जांपल हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 2 1, तो इसमें कितनी रोज है, 2 रोज है, कितने कॉलम्स है 1 2, इट इज़ ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप बता सकते हैं इट इज़ ए 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह और एक एग्जांपल लेंगे हम 1 4 3 6 3 1 2 5 6 0 1, तो इसमें कितनी कॉल रोज है, 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। सो इट इज़ ए 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब भाई इसकी रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसे किसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप जानते हैं A इज इक्वल टू AIJ। जब रो बराबर है कॉलम के, यानी कि m इज इक्वल टू n, तो हम 2 के बजाय एक ही लिख सकते हैं m क्रॉस n। सो ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद और भी टाइप्स आते हैं, इसके बाद और एक टाइप आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इम्पॉर्टेंट है यही टाइप ज़्यादा से, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन हो सकता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स भी इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ये पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, a square matrix is said to be diagonal if all non-diagonal elements are zero. All non-diagonal elements are zero, यानी कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर होगी, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन हुए, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स अगर इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो हुए, यानी कि ये ज़ीरो हुए। तो आप खुद ही एग्जांपल बता सकते हैं, यहाँ से भी मैं बता सकता हूँ। फॉर एग्जांपल लीजिए कोई डायगोनल, ये 1 0 0 0 3 0 0 0 4, तो इसके जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हुए, तो इसका मतलब इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये A इज इक्वल 4, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट,
इसमें एक ही एलिमेंट है, वो कौन सा हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A11। बाकी सारे ज़ीरो हुए तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद और एक टाइप आता है इसका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक स्केलर होती है अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होंगे। ए मैट्रिक्स is said to be scalar if its diagonal elements are इक्वल। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो इक्वल होंगे। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हम देखो हम ऐसे लिखते A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? डायगोनल एलिमेंट्स ये है A11 A22 A33, ये डायगोनल एलिमेंट्स है। अगर ये इक्वल होंगे, इफ दे आर इक्वल, तो हम इसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स में एग्जांपल दूंगा, हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स लेंगे जैसे कि 1 3 4 5 2 1 2 3 4 2 1 0 0 1 6 1। इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? ये है डायगोनल एलिमेंट्स। पहले बताइए कौन सी मैट्रिक्स है? इसमें 4 रोज है, 1 2 3 4 कॉलम्स, ये 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो इक्वल है, वो सारे इक्वल है, 1 1 है। तो इसे कहेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स यानी कि स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुई जिसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। यानी और एक एग्जांपल हम लेंगे, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 3। ये ध्यान रखिएगा इसका, इसमें एक ही एलिमेंट है और वो इक्वल है, एक ही एलिमेंट है तो वो अपने आप ही इक्वल हुआ ही। इसका मतलब ये भी ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है और क्योंकि इसमें 1 रो 1 कॉलम है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद और एक टाइप आता है जिसका नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं जिसके सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो है डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, वो एक होते हैं, और रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर 0। यानी कि इसमें इससे पहले हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, बाकी कुछ भी हो लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स से आपको खुद ही समझ आना चाहिए कि यानी कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 है और रेस्ट जो एलिमेंट्स है वो 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसे लेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हुई एक, देखिए डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स आर 0। सो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। और एक ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स की हम एग्जांपल लेंगे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1। यहाँ पे 0
0 0 0 1। देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर 0। सो इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू AIJ, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ये याद रखिएगा हमेशा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है या यूनिट मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स को M क्रॉस M या N क्रॉस N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में होता है AIJJ एलिमेंट जो होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनका I, अगर कोई एलिमेंट है AIJ, I इज इक्वल टू J फॉर डायगोनल एलिमेंट्स, I इज इक्वल टू J, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स A1 1, I भी 1, J भी 1, A2 2, I भी 2, J भी 2, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ AIJ होगा 1 के बराबर, कब? जब I इज इक्वल टू J, व्हेन I इज इक्वल टू J। बाकी रेस्ट के लिए 0 होगा जब I इज नॉट इक्वल टू J। तो इसके बाद और एक टाइप आता है जिसका नाम है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही आपको समझ आया होगा मेरे कहने का मतलब क्या है, कौन सी मैट्रिक्स होगी। और नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं नल मैट्रिक्स को 0 से। इसमें सारे एलिमेंट 0 होते हैं, ऑल एलिमेंट्स आर 0। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताऊंगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, इसको डिनोट करते हैं 0 से। इसके सारे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। इसके बाद और एक टाइप आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट्स, इफ ईच एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स जो है अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज 0, यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके आगे, ऊपर भी नीचे भी 0 होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है, हमने ये 1 0 0 2 0 3 0 0 0 2। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके ऊपर के एलिमेंट्स भी 0 है, नीचे के एलिमेंट्स भी 0 है, यानी कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स हुई जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स दोनों 0 होंगे। तो इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के और दो टाइप्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हमने देखा कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स दोनों 0 होते हैं। अब इसके दो टाइप्स हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में नीचे के एलिमेंट्स 0 होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 5 0 3 2 0 0 1। प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके नीचे के एलिमेंट 0 है, तो इसे कहते हैं हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इफ AIJ इज इक्वल टू 0, I इज ग्रेटर देन J। इसी के साथ उसका दूसरा टाइप भी है
उसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे। इसी जैसे कि हम लिखेंगे 2 0 0 1 3 0 5 6 1। ये देखिए प्रिंसिपल डायगोनल ये है, इसके ऊपर के एलिमेंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब हुआ ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। यहाँ तक पढ़ा हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये किसके टाइप से? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें कि प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स दोनों ज़ीरो होंगे। उसके बाद आता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें अपर यानी कि अपर वाले जो है वो ज़ीरो नहीं है लेकिन नीचे वाले ज़ीरो है, तो इसका नाम दिया गया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जहाँ जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो है, नीचे वाले ज़ीरो नहीं है। और एक टाइप रह गया है सिंगलटन मैट्रिक्स, SINGLETON, सिंगलटन मैट्रिक्स। ये वो मैट्रिक्स होती है जिसमें ओनली वन एलिमेंट, व्हेन देयर इज ओनली वन एलिमेंट, जैसे कि हमने लिखा ऐसे 4, इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो ये सिंगलटन मैट्रिक्स हुई। 4 6, ये इसे कहते हैं सिंगलटन मैट्रिक्स। इसके बाद आता है, ये तो हुए टाइप्स। अब हम कुछ और, एक ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए हम डिनोट करते हैं TR ऑफ ए। ये इक्वल होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी गई है 1 6 7 5 4 2 9 8 3, तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया होगा फाइंड द ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो हम आसानी से कर सकते हैं। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स किसके बराबर होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो इसके डायगोनल ये है, तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1 + 4 + 3 कितने हुए? 8। सो ट्रेस ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 8। तो इसके बाद जो आता है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिसेस हम लेंगे तो वो इक्वल कब होती है? दो मैट्रिसेस तब इक्वल होती है जब उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि अगर एक मैट्रिसेस का ऑर्डर 3x2 है, दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर वही होना चाहिए 3x2। अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 ही होना चाहिए। पहली कंडीशन यह है, क्या है पहली कंडीशन? ऑर्डर शुड बी सेम। दूसरी कंडीशन यह है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल। यहाँ पर मैंने दो मैट्रिक्स लिखी है, AXYZ, AQS, TQS। कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर इनका क्या है? इसका ऑर्डर है, देखो इसमें एक रो दो रो है, कॉलम कितने? 1 2 3, यानी इट इज ए 2x3 मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में भी 2 रो है, 3 कॉलम है, इट इज ए 2x3 मैट्रिक्स। पहली कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली कि सेम ऑर्डर है। अब हमें देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि x है, अगर ये इक्वल हुआ t के, y एलिमेंट इक्वल हुआ q के, z हुआ इक्वल s के, इसी तरह a शुड बी इक्वल टू q शुड बी इक्वल टू दिस एलिमेंट शुड बी इक्वल टू दिस। अगर ये सारे इक्वल हुए तो हम कहेंगे दीज मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल। इसी तरह देखिए हमने यहाँ पर एक मैट्रिक्स लिखी है, ये भी एक 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली। अब देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है या नहीं। 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है।
देन 2 इज इक्वल टू 4, नो दिस इज नॉट इक्वल टू 4, 3 यहाँ पे 7 है, तो दिस इज नॉट ए, these matrices A and B are not equal। इसके बाद हम इक्वलिटी पे हम एक क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह। आने वाले दूसरा जो लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल से और इसके जो फर्दर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशंस होते हैं मैट्रिक्स में वो डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो हमें देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है मैट्रिसेस ए, इसमें एलिमेंट्स, पहला एलिमेंट है 2a + b, दूसरा एलिमेंट है a - 2b, तीसरा एलिमेंट है 5c - d, चौथा एलिमेंट है 4c + 3d। दूसरी मैट्रिसेस दी गई है 4 - 3 11 24। पहले हम इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर से हमें ये भी 1 2 3 4 एलिमेंट से 1 2 रोज 2 कॉलम, इसमें 2 रोज 2 कॉलम। हमें फाइंड करना वैल्यू ऑफ बी, यानी कि ये जो ये बी है इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है, ये क्वेश्चन यहाँ से ही बता रहा है कि ये जो दो मैट्रिक्स ये इक्वल है। जब ये मैट्रिक्स इक्वल है तो इसकी एक कंडीशन, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में एक कंडीशन है कि देन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी कि ये जो ये एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के बराबर होगा, इसी तरह ये एलिमेंट है ये इस एलिमेंट के बराबर होगा। यानी कि देखिए 2a + b किसके बराबर होगा, इस मैट्रिक्स के इस एलिमेंट के बराबर 4। इसी तरह a - 2b किसके बराबर होगा, -3, a - 2b इज इक्वल टू -3। इसी तरह 5c - d किसके बराबर होगा, 11 के। 4c + 3d किसके बराबर होगा, 24 के बराबर होगा। तो अब हमें फाइंड करना है वैल्यू b का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है और ऐसे क्वेश्चन आए भी है, यही नहीं है जरूरी यही नहीं है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। तो हमें फाइंड करना, ये तो अब आसान है, हमारे पास 4 इक्वेशन है, निकालना है वैल्यू b का, हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको सॉल्व करेंगे, a - 2b किसके बराबर है, -3 के, -3 के। तो a किसके बराबर हुआ, -3 + 2b। ये जो a का वैल्यू निकला हमें, ये हम पुट करेंगे इसमें, तो करो पुट। तो a का वैल्यू -3 + 2b + b अपना ही आएगा इज इक्वल टू 4। 2 × -3 हुआ -6, प्लस आएगा यहाँ 2 × 2 4 और b आएगा प्लस b इज इक्वल टू 4। 4b + b हुआ 5b इज इक्वल -6 उधर चला जाएगा, हो गया 10। सो b इज इक्वल टू 10 / 5 2। दैट इज इट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सारा समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको डिफ़िकल्टी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम की लिंक दी गई है नीचे, मेरे ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ बता दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे हम और एक लेक्चर देंगे, उसमें मैट्रिक्स में सारे जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और इन पर जो प्रॉब्लम्स है, क्वेश्चंस है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं वो सॉल्व करेंगे। ज़्यादा डीप हमें नहीं जाना है, क्योंकि मैट्रिक्स जो है ये 12th का मैथ्स का सिलेबस है। अगर हम पढ़ेंगे ऐसे ही, अगर हम चाहें तो एक महीने में भी, 12th में से लगभग 1 महीना 15-20 दिन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन हमें उतना डीप नहीं जाना है। इंशाल्लाह 15 से 20 लेक्चर्स में आपका मैथमेटिक्स का जो ये सारा सिलेबस एक कंप्लीट होगा, और आई बेट इंशाल्लाह उसी में से सारा सिलेबस, सारे जो क्वेश्चंस वो आएंगे। क्वेश्चंस डिफरेंट भी हो सकते, लेकिन कंसेप्ट आपको दिया हुआ होगा हमें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली लेक्चर में। फी अमानिल्लाह।